आती है। अच्छा ओके प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने MBBS किया हूँ, MBBS ग्रेजुएट हूँ मैं। एंड पहली बात तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ माइक पास में कर लीजिए। इधर से देखने के लिए। एंड मेरा उम्र है अभी अबाउट टू नेक्स्ट मंथ 26, मैं 26 का हो जाऊँगा। अगले महीने 26 साल के हो जाएंगे आप। हाँ, अक्टूबर। और आप एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर। जी, MBBS डॉक्टर। ग्रेट। ये अपॉर्चुनिटी कब मिली आपको डायरेक्ट सेलिंग की, कैसे मिली? सर एक्चुअली मैंने MBBS किया था, मैंने अब्रॉड से किया था, चाइना से किया था। तो वहाँ पे जहाँ जिस फ्लैट में मैं रुकता हूँ उसी के बगल के नहीं ऊपर के फ्लैट में एक अंकल थे। तो उनके घर में वो कुछ नहीं करते थे, उनके पास मर्सिडीज सब कुछ था। शाम में वो जो गीदम रहता है ना, कुत्ता रहता है, उसको वॉक पे लेके जाते थे। लेकिन उनके घर पे एवरी डे पार्टी जैसा माहौल होता था। तो एक दिन वो लिफ्ट में जा रहे थे, मैंने पूछा कि अंकल तुम क्या करते हो, चाइनीज में ही पूछा था, हिंदी में नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक बिजनेस किया हूँ, एक काम किया हूँ कुछ साल पहले, उसी का रिजल्ट है अभी मैं वो एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर मैं चाइना में आप ध्यान दीजिएगा, ये चाइना की बात कर रहे हैं। उन्होंने MBBS चाइना से किया है, आप डॉक्टर हैं और आपकी उम्र 26 अगले महीने 26 साल के हो जाएंगे। और किसी को पार्टी करते हुए मर्सिडीज बेंज वगैरह देखते हुए आपका कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ किसी और अंकल के साथ चाइना में? यस। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट संडे एक सेमिनार हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है, तुम वहां पे आ जाओ। तो वो सेमिनार था 30,000 लोगों का। मैंने कभी उतने लोगों को नहीं देखा था। तो वहां पे गया संडे, मैंने चाइना की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। हाँ। तो वो दूसरी कंपनी थी। तो मैं वहां से देखा एक लेडी ऐसे ही स्टेज पे बात कर रही थी, मैंने बहुत दूर बैठा हुआ था। तो मेरे को लगा कि अगर कुछ करना है लाइफ में, तो अगर बनना है कुछ लाइफ में, तो वो लेडी के जैसे बनो। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया था। तो ये मेरे MBBS 3rd ईयर में मैंने वो सेमिनार किया था। उस टाइम से मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं MBBS कर ही रहा था, लेकिन मैं सबके मेरे फ्रेंड्स सबको अभी भी बोलता हूँ, तब भी बोलता था कि एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, या मेरा अल्टीमेट ड्रीम है कि मैं अभी मालदीव्स हो गया, बहामास हो गया, PG में वहाँ पे एक जूस शॉप खोलूँ। बस ऐसे ही जूस शॉप खोलना है और चिल करना है, ये मेरा अल्टीमेट ड्रीम है। रिलैक्स करना है। रिलैक्स तो करना है। डॉक्टरी करते करते आप ये सपना देखते हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि डॉक्टर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। कभी भी फोन आ जाएगा, या 12 घंटे की ड्यूटी है, रात को 3 बजे इमरजेंसी आ जाएगी। तो डॉक्टरी करते करते भी आपको ये ड्रीम ये था कि यार कुछ अलग करना है? हाँ, ये ड्रीम ये था कि मैं ऐसा बना ही नहीं हूँ सर कि 9 to 5 एक दिन मर जाऊंगा। ऐसा नहीं कर पाऊंगा ही नहीं, मैं वैसा बना ही नहीं हूँ। तो मुझे करना है कि अगर अभी मेरे को 18 आवर्स या 20 आवर्स काम करना भी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन 2 से 3, 4, 5 साल तक करूंगा। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि जो शॉप खोलना है बहामास में या फिर FIJI में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो आपने मीटिंग तो वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएट करके आया सर। आया तो मेरे को एक बंदा था शुभम करके, उनके लिए क्लाप्स कीजिए, वो मेरे को ज्वाइन किया है, लेकिन वो अभी बिजनेस में नहीं है। वो मेरे को ज्वाइन करके उमेश सिंह सर से कनेक्ट करवा दिया है। तो आप इंडिया आके फिर कोई ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि यार कुछ मिल जाए? ऐसे ही ढूंढ रहा था सर। मैंने मेरे फादर को भी मैंने वहाँ से ही बोला था कि मैं आके एक बिजनेस करूँगा। क्या बिजनेस करूँगा मेरे को नहीं मालूम। तो फिर मैं इंडिया आया तो वो ऐसा गॉड प्लान है कि उमेश सर मेरे को कांटेक्ट किए। एक्चुअली उसने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने उमेश सर का नंबर दिया मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट मंथ ऐसा एक FRU करके एक मीटिंग हो रहा है दिल्ली में, आपको आना है अगर जिंदगी बदलना है तो। ये कब की बात है? ये 2019 की? हाँ, 19 की। तो मैंने घर में झूठ बोला कि मेरे को एग्जाम लिखना है दिल्ली में। फिर मैंने वो 24 आवर्स 28 आके वापस आके आपके डॉक्टरी पे फोकस नहीं था। तो आपने नौकरी भी नहीं की? नहीं, हमारे तक तो मैं जॉब ही नहीं किया हूँ। जॉब किया ही नहीं? अब ड्रॉप आउट हो, मैंने किया ही नहीं अभी तक। अच्छा, ड्रॉप आउट? जी, लास्ट ईयर में मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। ड्रॉप आउट ही कर दिया जी। 3 साल की मेहनत इसलिए छोड़ दी कि यार सपना अपना कुछ और है और पता था नहीं करना क्या है। कुछ एक सेमिनार देखा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का चाइना में, मुझे लगता है वो कंपनियां होगी भी नहीं, शायद नहीं वो कंपनी है भी नहीं। मतलब किसका स्पार्क कहाँ आना है पता नहीं। इनको चाइना में जाके आया किसी अंकल को देख के, और क्या करना है आपको पता नहीं, फिर आप दिल्ली आ गए। तो इंडिया में थोड़ा प्लीज, हाँ ప్లీజ్ సో సార్ వచ్చేసి చైనాలో డాక్టర్ చదువుకున్నారు, అక్కడే డాక్టర్ పూర్తి చేశారు. అయితే ఎక్కడైతే ఉంటుండో ఆ బిల్డింగ్ దగ్గర ఒక అంకుల్ కుక్కలను పట్టుకొని తిప్పుతుంటే ఫుల్ మంచి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈయన అడిగిండు అనమాట, అంకుల్ మీరు ఏం చేస్తారని. సో ఏం చేస్తున్నావు నేను తెలవాలంటే వచ్చే ఆదివారం ఒక సెమినార్ ఉంటుంది రండి అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తే, ఆ చైనాలో దానికి అక్కడ మీటింగ్కి వెళ్తే 30,000 మందితో మీటింగ్ జరిగింది. ఆ రోజు డిసైడ్ అయ్యిండు నేను గిట్ట ఇదే విధంగా కావాలని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ MBBS ఆల్రెడీ, కానీ ఇప్పుడు చేయకుండా
వీడికి వచ్చినాక ఒక ఉమేష్ సార్ వాళ్ళ అప్లైన్ ఉన్నారు, ఒక వేరే ఫ్రెండ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేశారు. ఉమేష్ సార్ ఒకటే అన్నాడు, నువ్వు లైఫ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ఆర్యూకి రా అని చెప్తే 2019 ఎఫ్ఆర్యూకి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్యాషనేట్గా బిజినెస్ చేస్తున్నాను. थैंक यू. तो फिर फैमिली रियूनियन के बाद फिर क्या हुआ? तो फैमिली यूनियन मैंने देखा, मैंने पहली बार एंटर हुआ फैमिली यूनियन, मैंने ऐसा बैठा हुआ था. तो मैंने सोचा कि ऐसा ही मीटिंग होगा. मैंने वहाँ पे तो इतनी बड़ी मीटिंग देखी, इतना ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं था मेरे को. तो फिर एक एक स्पीकर आ रहे थे, वो गुड मॉर्निंग बोले जा रहे थे. दोपहर भी हो रहा है गुड मॉर्निंग बोल रहे, शाम भी हो रहा है गुड मॉर्निंग बोल रहे. वो आके कहते हैं कि मेरे को 5 लाख इनकम है. मैंने बोला कि 5 लाख इनकम है, लेकिन आप शाम में गुड मॉर्निंग बोल रहे हो. फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग के पीछे का लॉजिक पता चला, तो मैं सुधर गया. मैंने बोला कि अभी सब कुछ अभी नहीं, अभी पूरा फोकस करना है. पहले दिन का एफआरयू मैंने अटेंड किया, तो उसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी. उस टाइम पे मेरे सारे जूनियर्स वो मेरे सारे दोस्त लोग वो एमबीबीएस कर रहे थे या किसी ना किसी जॉब पे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में. तो मैं उनके पास रुकता था, मैं रात भर नींद नहीं जाता था, मैं उधर इधर घूमता रहता था. तो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों उधर इधर घूम रहा है. तो जब हॉस्पिटल चले जाते थे? नहीं, मतलब उनके रूम पे मैं रूम फ्लैट पे पे रहता था. तो मैंने बोला कि ऐसा एक मीटिंग देखा हूँ, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, उनको समझ नहीं आती थी. फिर मैंने फैमिली यूनियन के बाद फिर वापस आया, तो घर में मेरे को तब तक पता नहीं था कि मेरे फैमिली में इतने सैडिस्ट लोग हैं. मतलब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करके मैंने घर पे लेके गया, तो मेरे फादर को मनाना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे मदर को मनाना वो तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए. क्योंकि मैंने एमबीबीएस करके अगर साबुन तेल वगैरह लेके मैं जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे तो मेरे अपलाइन रहते थे दिल्ली. मैं कंदुपुर करके एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, मैं वहाँ रहता हूँ. तो उनको कैसे समझाऊँ क्या समझाऊँ, वो तो चाहेंगे ना सर कि एमबीबीएस करके बच्चा है तो डॉक्टर करे, आई मीन हॉस्पिटल में जाए. राइट. तो कितने यहाँ पर हैं जो यूथ है और अंडर 25 है? अंडर 25 एक बार तेलुगु में बोलते हैं. ఎవరైతే 25 సంవత్సరాల లోపల ఉన్నారో ఒక్కసారి చేయలేపండి. 25 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు. हाँ जी, सुनिए इस बात को. कैसे आपने मनाया अपने थैंक यू अपने फादर मदर को आपने क्या बोला, कैसे वो माने कि नहीं माने? नहीं सर, अभी भी वो मतलब कुछ नहीं बोलते, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो उस टाइम पे तो इतना टॉर्चर था कि मेरे लिए, मैं होम मीटिंग करता हूँ, मेरे घर पे 2 हॉल है. मैं एक हॉल में मैंने होम मीटिंग किया, मेरे फैमिली लोग दूसरा होम मीटिंग करते थे दूसरे हॉल में कि ये क्या कर रहा है क्या, मतलब 2 मीटिंग एक साथ चलती थी. तो मेरे चाचा लोग आते थे, मेरे को ना एक कमरा रहता था, एक बेडरूम में बंद करके काउंसलिंग होता था. ऐसे ही चेयर अभी जैसे आप इंटरव्यू ले रहे, तो उस पे प्लेस में मेरे चाचा होते थे, तो मेरा इंटरव्यू लेते होते थे कि इसका दिमाग ठिकाने पे सही तो है नहीं. तो मैंने सोचा कि अगर कोई भी आए कुछ भी बोले, मेरे को करके दिखाना है, स्पीड से करना है. अगर मैं रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, तो उस टाइम पे तो मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे को कि मैं घर पे ही रहता ही नहीं था. मैं 8 बजे से ही मैं बाहर चला जाता था, क्योंकि घर पे रिश्तेदार वो लोग आते, तो क्या कर रहे हैं आपका बेटा, क्या कर रहा है क्या कर रहा है. तो मेरे को इतना मुझे पहले ही समझ जाता था, वो वाइब भी वैसी होती थी वहाँ पे, पूरा नेगेटिव. तो सुबह 8 बजे आप निकल जाते था. तो मैं प्लान्स वगैरह सब कुछ करता था. कैसे कर रहे हैं आप? कॉल कॉन्टैक्ट करते, क्योंकि आप चाइना रहे हैं बहुत, 2-3 साल चाइना रहे हैं आप, फिर आप कैसे करते थे? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं फेसबुक से करता हूँ. अभी एक कैसे करते हैं फेसबुक से? सर अभी जो भी है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, तो मैं उसके पहले पूछता हूँ कि डू वी नो ईच अदर बिफोर. आप भेजते हैं? मैं पहला मैसेज करता हूँ उसको, हाय हेलो नहीं भेजता हूँ. मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा उसको, उसने एक्सेप्ट किया, तो मैंने उसको पूछता हूँ कि डू वी नो ईच अदर बिफोर. वो भी सोचता है कि वो मेरा प्रोफाइल पूरा चेक करेगा, कौन है, मेरे को क्यों पूछ रहा है. तो मैं उसके बाद बोलता हूँ कि वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, मुझे लगा आप मेरे दोस्त के दोस्त हो, मुझे लगा आप वैसे हो, तो मैंने आपको मैसेज किया. तो मैं वो बोल के फिर मैं उसको अच्छा ठीक है आप क्या करते हो ऐसा बोलता हूँ. उसके बाद वो पूछता ही नहीं कि आप कौन हो, किधर हो, कहाँ से हो, कुछ नहीं पूछता हो. तो मैंने वैसे ही करके मैंने तो फिर उससे आगे क्या बातचीत करते हैं? आगे फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसा क्या कर रहे हो, कैसा है. वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा एक लोगों को हेल्प करता हूँ, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एज ए पार्ट टाइम. अब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मैं ऐसा मदद करता हूँ, तो अगर आप सुनना चाहते हो. तो वो कहता है कि कैसे. तो मैं फिर बोलता हूँ कि अभी मैं ऐसा पूरा नहीं बताऊंगा, फोन पे भी मेरे को बताने के लिए 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा, तो हम लोग मिल लेंगे. तो मैं क्या करता था सर कि मेरे अराउंड जितने उस टाइम पे मेरा डीएलसी भी रहता था 250 किलोमीटर. आप